बिहार की थर्ड फेज शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। अंतिम तिथि 23 फरवरी 2024 है और लेट फी पेमेंट के साथ आप 25 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट जनवरी 2024 के रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने अपने रिजल्ट को देख लिया होगा। अब बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी इस बात को लेकर के कंफ्यूज्ड हैं कि चूंकि डिजी लॉकर में अभी रिजल्ट नहीं पब्लिश किया गया है, डिजी लॉकर में अभी सर्टिफिकेट नहीं आया है, तो उस कंडीशन में जो वहां पर सर्टिफिकेट नंबर मांगा जा रहा है ऑनलाइन आवेदन करते समय बीपीएससी की थर्ड फेज की शिक्षक भर्ती में, तो ऐसे अभ्यर्थी वहां पर क्या भरें, क्या उन्हें वेट करना चाहिए अभी या फिर जिनके पास रिजल्ट नहीं है वो कैसे भरें, इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देखिए, डिजी लॉकर में रिजल्ट आने में थोड़ा समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि 3 दिन समय बाकी है आवेदन करने के लिए और आप वेट करेंगे, नहीं, आपको वेट कतई भी नहीं करना है, क्योंकि लास्ट समय में बीपीएससी की जो वेबसाइट है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने लगती है। कोई भी वेबसाइट जितना ज़्यादा कंजेशन होगा, जितनी ज़्यादा भीड़ होगी, जितना ज़्यादा लॉगिन होगा, जाहिर सी बात है लोड बढ़ेगा, उसकी वजह से वेबसाइट प्रॉब्लम करने लगती है। तो आप लास्ट समय का वेट ना करें, आप आवेदन कर दीजिए। सीबीएसई बोर्ड इतनी जल्दी डिजी लॉकर में आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट इशू नहीं करती है, तो ये सभी चीज़ें कि वहाँ पर क्या भरना है क्या नहीं भरना है, इसको लेकर के आपको वेट नहीं करना है। जितना जल्दी हो सके आप बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप अपना आवेदन कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि आवेदन कंप्लीट करने की अंतिम तिथि जो है उसके बाद भी आपको इंतजार करना पड़ेगा। इतनी जल्दी सीबीएसई बोर्ड नहीं जारी करता है आपका जो भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट होता है, तो आपको इंतजार नहीं करना है, आवेदन कर देना है। अब बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये प्रश्न है कि जब हमारे पास मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट नहीं है तो सर्टिफिकेट नंबर में क्या भरे। देखिए, उस कंडीशन में आप NA लिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट का ये भी प्रश्न रहता है कि हमने वहाँ पर अपना रोल नंबर भर दिया है तो क्या गलत हो गया। नहीं, देखिए, ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे सिर्फ आपको आइडेंटिफाई किया जाता है कि आप वो जेन्युइन कैंडिडेट हैं या नहीं जिन्होंने आवेदन किया था। जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, जैसे सीबीएसई बोर्ड ने आपका रिजल्ट जारी कर दिया है तो आपके पास इंटरनेट से प्राप्त रिजल्ट है, तो वो आप इंटरनेट से प्राप्त जो आपका रिजल्ट है वो अपलोड करेंगे। जहां पर आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है पीडीएफ में, तो वो अपलोड करेंगे। अब उस डॉक्यूमेंट को जब आप अपलोड करेंगे तो उसमें आपका रोल नंबर भी मेंशन किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे अभ्यर्थी मान लीजिए कुछ और डेटा लिख देते हैं वहाँ के रोल नंबर की जगह पे, या फिर कुछ और लिख देते हैं। कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उस डॉक्यूमेंट पर वो डिटेल होने चाहिए। वो सिर्फ इस वजह से मांगा जाता है ताकि जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया है कैंडिडेट के द्वारा वो बाद में देखा जा सके कि ये जेन्युइन कैंडिडेट है अथवा नहीं। बस इतना ही उसका रोल है। उसमें रोल नंबर भर दिया आपने, उसमें क्या लिख दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ आपके रिजल्ट पर मेंशन होना चाहिए। लेकिन आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि नोटिफिकेशन के हिसाब से चीज़ों को भरें, ठीक है। नोटिफिकेशन में जो बातें लिखी गई हैं उसके हिसाब से भरें। तो यहाँ पर अगर आपके पास मार्कशीट रिजल्ट नहीं है डिजी लॉकर वाला, तो उस कंडीशन में आप NA लिख सकते हैं। NA यानी नॉट एप्लीकेबल। आपके पास मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट नहीं है ओरिजिनल, इस वजह से आप ये लिख रहे हैं। और जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है उसमें इंटरनेट से प्राप्त आप जो रिजल्ट है उसको PDF में कन्वर्ट करके उसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जिनके पास भी रिजल्ट नहीं है आप NA लिख करके आगे बढ़ जाइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा भविष्य में जाकर के। जिन्होंने रोल नंबर लिख दिया है कोई भी दिक्कत नहीं है। आंख बंद करके आप अपनी परीक्षा की बेहतर से बेहतर तैयारी करिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वो सिर्फ डिटेल आपके रिजल्ट पर या फिर आपके मार्कशीट पर है अथवा नहीं, ये चीज़ें देखी जाएंगी काउंसलिंग के दौरान। तो अगर आपने इंटरनेट वाला अपलोड किया है तो इंटरनेट वाला जो भी चीज़ें आप अपलोड करेंगे वो आपके पास रहेगा ही PDF में। तो वो चीज़ें आप भविष्य में उसका प्रिंट आउट लेकर के दिखा सकते हैं कि हमने ये रोल नंबर भरा था और ये हमारे रिजल्ट पर मेंशन है। बस इतना ही उसका रोल है, इससे ज़्यादा उसका कोई भी मतलब नहीं होता है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी सीटेट अभ्यर्थी 2024 वाला क्वालिफाई किए हैं और आवेदन करना चाहते हैं वो NA लिख करके फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।